So guys, today is विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2025 सर्व Oh my god. You can see guys, they have reached Kala Kendra ground. So guys, today is विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2025 सर्व आदिवासी समाज सरगुजा रूढ़ी जन परंपरा पर आधारित all आदिवासी community came here to celebrate विश्व आदिवासी दिवस. No, you can see this is the intergate and inside the ground there is program. Okay, so keep watching this video. This is just an intergate. I'm going inside. संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा घोषित 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल विशाल आम सभा एवं आदिवासी आक्रोश महारैली। इस लाइन के साथ हमारे आदिवासी के प्रमुख विद्वानों ने लोगों को आमंत्रित किया, लोगों को न्योता दिया और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला सरगुजा के तत्वाधान में उन्हें आमंत्रित किया। 9 अगस्त आज विश्व आदिवासी दिवस है और पूरे आदिवासी एक जगह संगठित होकर अपने ट्रेडिशन का शो अप कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। सभा स्थल आदिवासी लोक कला केंद्र मैदान एवं आदिवासी लोक कला संस्कृति परिसर माता राजमोहनी देवी भवन अंबिकापुर में आयोजित की गई है। मैं इस देश का मूल मालिक हूँ, यह देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। इस कोटेशन के साथ लोगों ने मोटिवेशन को बरकरार रखते हुए अपने दिल पर इस महारैली महासभा में अपना उपस्थिति देकर संगठित होने का परिचय दिया है। न्योता आमंत्रण पत्र में सगा समाज बंधुओं बहनों एवं सज्जनों को जय सेवा जय जोहार के साथ आमंत्रित किया है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ क्या बयान कर रही है। इनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार से लगातार रही है, उनके अधिकार से संबंधित रही है। यहाँ आपको छत्तीसगढ़ के सभी मूल निवासी समुदाय गोंड, कंवर, गांव, पंडो, कोरवा, चिरवा, भुइया, बुइहार, मुंडा, नगेशिया, किसान, अगरिया, खैरवार, बैगा, पांव पहरिया, असुर, माझी, मझवार सभी को एक साथ प्रोग्राम में देखकर कितना आनंदित महसूस हो रहा है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्व आदिवासी समाज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। न केवल अंबिकापुर में बल्कि विश्व में विश्व आदिवासी मनाया जा रहा है। जो आप वीडियो पर देख पा रहे हैं कलरफुल ड्रेसेस, यह हमारी आदिवासी की पहचान है। आपको कलर के लोग देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं पर उनकी एक संगठन है। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर लोग किस तरह से अपने त्योहार का आनंद ले रहे हैं। हमारे आदिवासी समाज की कुछ मांग है जिस पर सरकार नजर नहीं गड़ाई है। सरकार की नजर को आदिवासियों की तरफ एक आकर्षित करने के लिए यह महासभा बहुत ही जरूरी है। यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में आदिवासियों की पारंपरिक रूढ़ी व प्रथा को विधि का बल प्रदान किया गया है। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा है। केंद्र व राज्य के शासन प्रशासन व सरकारें अध्यादेश, आदेश, उपविधि, विनिमय, अधिसूचना का पालन व क्रियान्वयन कर लागू कर रहे हैं, जबकि रूढ़ी या प्रथा
अनुसूचित जनजाति का रीढ़ की हड्डी है, जिसके क्रियान्वयन व पालन कब करेगी केंद्र व राज्य की प्रशासन व सरकार। ये मांग इनकी पहला मांग रही है। यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के अधिकांश भाग लगभग 60% व क्षेत्रफल संवैधानिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 तीसरी पांचवी अनुसूचित उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। अनुच्छेद 19(5)(6) में अनुसूचित जातियों के हित की संरक्षण, प्रबंधन, कोई वित्त, उपजीविका, व्यापार, उद्योग, कारोबार करने के बारे में उपबंध परिभाषित है। पेशा अधिनियम, पंचायत का विस्तार उपबंध 1996, छत्तीसगढ़ पेशा नियम 2022 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006, कानून भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ 165 भूमि संरक्षण में संशोधन के साथ अनिवार्य क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ऐसा उनका मांग है और हमारी भी मांग है। यह है कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी मूलवासी समाज पिछड़े कई वर्षों में अपनी संवैधानिक अधिकार एवं ज्वलंत स्थानीय समस्याओं को लेकर कितने बार धरना प्रदर्शन, जन आंदोलन, चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी एवं महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्र व राज्य के अनुसूचित जनजाति मंत्री, माननीय केंद्र व राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग, मुख्य सचिव और संभाग व जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन, आवेदन, निवेदन दे रहे हैं, परंतु केंद्र व राज्य के प्रशासन व सरकारें नहीं सुन रही है और जानबूझकर अनजान बनी हुई है। जैसे पेशा कानून को केंद्रीय पेशा कानून के मूल भावना अनुरूप संपूर्ण अधिकार, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनों में अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण, वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियमानुसार समितियों की गठन एवं व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकार पट्टा, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुरूप सभी क्षेत्रों पर हिस्सेदारी, आरक्षण, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सभी भर्तियों पर स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षित करने, वर्षों से पड़े सभी विभागों की बैकलॉग भर्ती का तत्काल शुरू कर पूरा करने, अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन में आरक्षण, मात्रात्मक त्रुटि में सुधार व कोई दस्तावेज नहीं होने पर ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने की आदेश, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही, मिसल बंदोबस्त त्रुटि, ऐसे तमाम चीजें हैं जो सरकार अनदेखा कर गरीबों को, आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है। और इतना ही नहीं, आए दिन देखने को मिल रहा है प्रोपेगेंडा चलाकर डराना, साथ ही देश के कोने-कोने में निवासरत आदिवासी मूलवासी और आर्थिक अल्पसंख्यक समाज की लोगों के साथ पेशाब कर देना, निवस्त्र कर पीटना, यहाँ तक कि बहन बेटियों को नंगा कर रोड में लाठी डंडा के साथ दौड़ाना, गैंगरेप करना, जिंदा जला देना, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे धरना प्रदर्शनों पर गाड़ी चला देना, FIR दर्ज कर देना जैसे अनेकों घटनाओं पर पर्दा करना, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही कब करेंगे केंद्र व राज्य के प्रशासन और सरकारें। तो ये सभी मांगे रही है जो लगातार आदिवासी अपने आवाज को लेकर रोड शो कर रहे हैं, पर केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें इन पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। आज यह आदिवासी दिवस उन्हीं सब चीजों को डिस्कस करती है कि क्यों सरकार हमें ध्यान नहीं दे रही है। हमें सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें संगठित होना बहुत जरूरी है और यह मुख्य अवसर है। आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देकर आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी की भूमि को गैर आदिवासी को हस्तांतरण करने का षड्यंत्र शैक्षणिक संस्थाओं को कमजोर एवं
बंद कर आदिवासी समाज को शिक्षा से दूर करने का षड्यंत्र, अनुसूचित क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र बनाने का षड्यंत्र, विकास के नाम पर जंगलों को खत्म कर आदिवासियों की जीविका समाप्त कर गुलाम बनाने का षड्यंत्र, पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से स्थानीय भर्ती करने का अधिकार समाप्त कर रोजगार समाप्त करने का षड्यंत्र, पूर्णवास पूर्ण व्यवस्थापन के नाम पर आदिवासियों के हक की भूमि अतिक्रमण करने का षड्यंत्र, आदिवासी समाज में भय का वातावरण निर्मित करने के लिए गैर आदिवासियों द्वारा विभिन्न तरह के प्रताड़ित करने का षड्यंत्र और सरकारें मौन है। वर्तमान सरकार आदिवासी शिक्षित न हो इसलिए सड़कों को बंद कर शराब दुकान खोल रही है। It means there is some strategy to make them problems. डीडीसी बीडीसी सरपंच के कौंसिल के संवैधानिक अधिकारों को पुनः लागू कराना, असंवैधानिक औद्योगिक नीति को बंद कर अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को 55% शेयर धारक वाली नीति लागू कराना, छत्तीसगढ़ राज्य के कोयला से बिजली उत्पादन कर अन्य राज्यों को कम दर पर बिजली दी जाती है और अन्य राज्य की जनता को उच्च दर पर बिजली दिया जा रहा है। निजीकरण बंद करो, बिजली विभाग को सरकारी करो। निजीकरण बंद करो, बिजली विभाग को सरकारी करो, आरक्षण प्रमोशन लागू करो और अपने राज्य की जनता को उच्च दर पर बिजली दिया जा रहा है। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। आउटसोर्सिंग बंद करो, ग्राम सभा को नोडल एजेंसी घोषित करो। बीएनएसएस और बीएनएस कानून में संशोधन करो। स्थानीय ग्राम सरकार के अधिकार वापस करो। स्थानीय नीति लागू करो, स्थानीय योजना नीति लागू करो। सेटलमेंट 1950 के आधार पर स्थानीय की परिभाषित करो। आदिवासी उप योजना की राशि को महतारी वंदन योजना में बांटना बंद करो। डीएमएफ फंड से स्वामी आत्मानंद स्कूल को एनजीओ के माध्यम से चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। So hello my viewers, you have listened all the point of reason behind it, because the festival is being celebrated because of those issues. It is the most important to know about the problems to solve. Okay, so if you didn't subscribe, I would like to say subscribe this channel to watch this kind of information related. So thanks for watching this video.